राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर लगातार नई नई खबरें सामने आ रही थीं। इस दौरान ये भी कहा जा रहा था कि क्या इस पर मुहर लगेगी, लेकिन अब बिहार में जातीय जनगणना होनी तय है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि बिहार में नीतीश कुमार जातीय जनगणना तो कराने जा रहे हैं, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस कैसा होगा, ये भी सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। केंद्र सरकार ने इस बार जाति आधारित जनगणना के लिए तैयारी नहीं की तो राज्यों को ये अधिकार दे दिया कि वो अपने खर्चे पर इसे करा सकते हैं, जिसके बाद बिहार में सूबे की सरकार ने ये तय किया है कि प्रदेश में इसको कराया जाएगा। सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति के बाद कैबिनेट से प्रदेश में जाति आधारित जनगणना के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा प्रोसेस यानी जाति आधारित जनगणना का स्ट्रक्चर कैसा होना है। दरअसल बिहार के तमाम जिलों में जाति आधारित जनगणना की जवाबदेही जिला अधिकारी को सौंपी गई है, जो नोडल पदाधिकारी होंगे। जिलों में गणना कराने की सारी जवाबदेही जिलाधिकारी पर रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग और जिला अधिकारी ग्राम पंचायत और उच्चतर स्तरों पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ काम करने वाले कर्मियों की सेवाएं जाति आधारित गणना का कार्य कराने के लिए ले सकेंगे। गणना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार आकस्मिकता निधि से ये राशि खर्च की जानी है। फरवरी 2023 तक गणना का काम पूरा कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार में जाति आधारित जनगणना के साथ साथ लोगों की आर्थिक हैसियत का भी अंदाजा लगाया जाएगा। जाति आधारित गणना की प्रगति से समय समय पर विधानसभा के विभिन्न दलों के नेताओं को जानकारी दिए जाने की भी व्यवस्था होगी। समय समय पर मीडिया को जाति आधारित गणना के बारे में की जा रही कार्रवाई की भी जानकारी दी जाएगी। सरकार ने फरवरी 2023 तक गणना का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। मुख्य सचिव ने कहा कि जाति आधारित जनगणना का काम जल्दी ही शुरू किया जाएगा। करीब 9 महीने का समय इसमें लगेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। इस दौरान कार्य के क्रियान्वयन में प्रगति की जानकारी राजनीतिक दलों को भी दी जाएगी। जातीय गणना के पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की माने तो समाज कल्याण और विकास की योजनाओं का वास्तविक लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचाने के मकसद से जातीय गणना जरूरी है। आपको ये जान लेना भी जरूरी है कि देश में सबसे पहले जातीय जनगणना 1931 में कराई गई। 1944 में भी डेटा एकत्र किया गया, लेकिन इसे पब्लिक नहीं किया गया। साल 2011 में जातीय और सामाजिक आर्थिक गणना की गई थी, मगर इसमें कई तरह की विसंगतियां यानी त्रुटियां सामने आई, जिसके चलते आंकड़े जारी नहीं किए गए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।